26 अक्टूबर 1962 की ठंडी रात सर्द हवा पहाड़ों से टकरा रही थी और बर्फीली चोटियों पर तैनात भारतीय सैनिक दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। यह वह समय था जब भारत और चीन के बीच जंग अपनी चरम पर थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे समझना आज भी नामुमकिन है। रेडियो पर आखिरी संदेश आया, हम गिर चुके हैं, गोलियां खत्म हो रही है, अगर हम नहीं लौटे तो हमें मत भूलना। इसके बाद एक गहरी खामोशी और फिर कुछ नहीं। अगली सुबह जब सेना की दूसरी टुकड़ी वहां पहुंची तो पूरा कैंप खाली था। ना तो किसी सैनिक का शव मिला, ना कोई खून के धब्बे, ना गोलियों के खोल, जैसे कि वह 300 सैनिक हवा में घूमकर गायब हो गए हों। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ? क्या चीन ने इस सैनिकों को गुप्त रूप से कैद कर लिया, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? आज हम इस रहस्य के हर पहलू को खोलने जा रहे हैं और यकीन मानिए इस कहानी का हर मोड़ आपकी रूह कपा देंगे। 1962 का भारत चीन युद्ध। भारत को लगा था कि यह सिर्फ एक मामूली बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन चीन चुपचाप अपनी सेनाओं को पहाड़ों में तैनात कर रहा था। भारत को इस हमले की कोई भनक तक नहीं थी और फिर 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अचानक हमला कर दिया। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हर जगह गोलियों की गूंज थी। भारतीय सैनिक के पास ना तो ज्यादा हथियार थे, ना ही पर्याप्त गोली बारूद, लेकिन फिर भी उन्होंने चीन की विशाल सेना के सामने सीना तानकर लड़ाई लड़ी। लेकिन फिर आया 26 अक्टूबर 1962, वह रात जब 300 से ज्यादा भारतीय सैनिक तवांग सेक्टर की पहाड़ियों में अपनी पोस्ट पर तैनात हैं और फिर अचानक गायब हो गए। रात के 2 बजे सेना के रेडियो ऑपरेटर को एक आखिरी संदेश मिला, हम चारों तरफ से गिर चुके हैं, गोलियां खत्म हो रही है, बचने का कोई रास्ता नहीं है, अगर हम नहीं लौटे तो हमें मत भूलना। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब सेना की दूसरी टुकड़ी वहां पहुंची तो उन्होंने जो नजारा देखा वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पूरा कैंप खाली था, ना वहाँ किसी संघर्ष की निशानी था, ना ही कोई खून के धब्बे, और सबसे रहस्यमय बात, वहाँ एक भी शव नहीं था। 300 सैनिक पूरी तरह से गायब हो चुके थे। इस घटना के बाद भारत सरकार ने तुरंत चीन से बात करने की कोशिश की, लेकिन चीन ने साफ इनकार कर दिया कि उसने किसी भी भारतीय सैनिक को पकड़ा है। सालों बाद जब भारत और चीन के बीच इस बंदियों सैनिक की अदला बदली हुई, तब भी इन 300 सैनिकों का कोई नाम तक नहीं था। अगर चीन ने उन्हें पकड़ा होता तो उनके कैदी रिकॉर्ड क्यों नहीं मिले? अगर वह युद्ध में शहीद हुए तो उनके सब कहाँ गए? यह सवाल आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बने हुए हैं। कुछ स्थानीय लोग दावा करते हैं कि तवांग सेक्टर में एक श्रापित घाटी है जहाँ जो भी जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। कई सैनिकों ने भी बताया था कि वहाँ अजीब चीज होती थी, रात में अचानक रोशनी दिखाई देती थी, रहस्यमय आवाज सुनाई देती थी और लोगों के अचानक गायब होने की घटना भी होती थी। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि यह क्षेत्र एक गुप्त चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर बसा हुआ है जहाँ टाइम और स्पेस अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन क्या यह सच हो सकता है? कुछ रहस्यमय रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1962 के युद्ध के दौरान CIA और चीन की खुफिया एजेंसी गुप्त माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर रही थी। क्या कोई ऐसी गैस बनाई गई थी जो इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी? क्या इन सैनिकों को ब्रेन वॉश करके किसी सीक्रेट मिशन में इस्तेमाल किया गया? यह थोड़ी डरावनी लगती है, लेकिन कई सीक्रेट मिलिट्री फाइल्स में ऐसे प्रयोग का जिक्र किया गया है। आज 60 साल के बाद भी
यह घटना भारतीय सैन्य के इतिहास की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। क्या वह सैनिक चीन की किसी जेल में थे? क्या वह किसी अलौकिक शक्ति के शिकार हुए, या फिर यह किसी गुप्त सैन्य प्रयोग का नतीजा था? इसका जवाब आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। आपको क्या लगता है, क्या चीन ने इन सैनिकों को कैद किया था, या यह किसी रहस्यमय शक्ति का खेल था, या फिर यह एक गुप्त सैन्य प्रयोग का नतीजा था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।